नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उस अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुनव्वर राणा की। दरअसल यूपी की जनसंख्या नीति पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बेतुका बयान सामने आया है, विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि 2 एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं और एकाध कोरोना और एकाध एक्सीडेंट में मर जाता है। 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा, जैसे मुर्गी के बच्चे कोई ख़रीदता है तो 8-10 ख़रीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से मुसलमान हो या हिंदू, ज़्यादा बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक बच्चा तो कहीं से रोटी कमा के ला के देने के काबिल रहेगा, पंचर जोड़ के। बकिया को तो आप मार देंगे, आप किसी न किसी बहाने आतंकवादी बना के 20 साल के लिए बंद कर देंगे, 18 साल के लिए। भाई हर सियासत में जो हो रहा है, भाई हिंदू मुस्लिम, इसी पे जो मौजूदा सरकार है उसकी सियासत इसी पे चलती है, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुओं को डरा के, मुसलमानों को सता के, कुछ को पकड़ेंगे, कुछ को बोलेंगे तूने लड़की भगाई, कुछ को बोलेंगे तूने धर्मांतरण करवाया। 1000 लोगों ने धर्मांतरण कराया, ये हिंदू भाइयों को गालियां देना हुआ। 2 से ज्यादा सरकार कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन पीलीभीत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। यहां तो सरेआम कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ रहा है। पीलीभीत के थाना गजरोला इलाके के एक गांव में एक बार फिर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला पीलीभीत जिले के थाना गजरोला क्षेत्र का है, जहां एक रिसेप्शन के कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं को बुलाकर डांस कराया गया। वहीं स्थानीय पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। बार बालाओं का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इससे पूर्व में भी पीलीभीत में बार बालाओं के डांस के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और पुलिस ने डांस करने वाले लोगों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन इसके बावजूद बार बालाओं के डांस का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार तो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अगर तस्वीरें इस तरह की सामने आएंगी, इस तरह से बार बालाओं के डांस का आयोजन किया जाएगा जहां सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिलेगी, जहां लोग मास्क पहने हुए नजर नहीं आएंगे, तो फिर सवाल खड़े होंगे कि लोग कितने जागरूक हैं और क्या लोगों के मन में कोरोना का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने पहले अपने बच्चों का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसके बाद सुसाइड कर लिया। महिला की पहचान प्रिया के रूप में हुई है। आपको बता दें कि उत्तरांचल कॉलोनी चौकी लोनी बॉर्डर थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले महिला ने 5 साल के बेटे और 1.25 महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव जीटीवी अस्पताल में रखा गया है। मकान उत्तरांचल कॉलोनी पर जाकर पता किया गया तो पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक कोई समस्या भी नहीं थी, जिसके बाद अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। और इससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो मां की ममता हार गई। पहले एक मां ने अपने बच्चों को मार दिया और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। कल दिनांक 18/7/2021 को थाना लोनी बॉर्डर पर जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला व उसके 2 बच्चे मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाए गए हैं। जानकारी करने में पता चला कि मृतका का नाम उत्तरांचल बिहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में अपने पति के साथ रहती थी। परिजनों के हवाले से यह जानकारी में आया कि इसने पहले शाम को अपने दोनों बच्चों को मार दिया, उसके बाद स्वयं फांसी लगा ली। प्रकरण में पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम में जो भी आता है उसके क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी।
खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मां की ममता हार गई। पहले मां ने अपने 2 बच्चों का कत्ल किया, गला घोंट कर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। देखो सोहन जी, ये गाजियाबाद के जो लोनी थाना है, लोनी बॉर्डर इलाका है, वहाँ का मामला है। उत्तरांचल बिहार कॉलोनी है, जहाँ पर एक महिला ने अपने 2 बच्चे, जिसकी महज उम्र, जो लड़की है उसकी 5 साल उम्र है और जो उसका बेटा है मात्र 1.25 महीने का बेटा है, जिसको पहले दोनों को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपने आप भी खुदकुशी कर ली। देखो सीधा मामला ये है कि जिस तरीके से लगातार जो इस तरीके के मामले सामने में देखने को मिल रहे हैं, ये एक दर्दनीय घटना है कि पहले अपने बच्चों, यानी कि अपनी माँ की जो ममता होती है उसको खोना, ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है कि पहले अपने बच्चों को गला दबाकर मौत के घाट उतारना और उसके बाद अपने आप खुदकुशी करना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। अच्छा, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि आखिर अगर महिला ने ऐसा कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। क्या वजह का खुलासा हो पाया है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा? है उनका यही कहना है कि अभी तक इसमें जांच चल रही है। जांच में अभी तक स्पष्टीकरण निकलकर सामने ये नहीं आया कि जो महिला ने ऐसा जो दर्दनीय घटना है इस तरीके का कदम क्यों उठाया, क्यों पहले अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर अपनी खुदकुशी क्यों कर ली, क्योंकि अभी तक इसमें कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं आया। क्योंकि परिवार ने भी नहीं बताया अभी तक कि ऐसा महिला ने क्यों किया। क्योंकि जब पुलिस ने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो आसपास के लोगों का यही कहना था कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि जिसको लेकर महिला को ऐसा कदम उठाना पड़े, क्योंकि परिवार खुशहाल रह रहा था। और ऐसी घटना बता सकते हैं, इसमें सीधा मामला यही है कि इस तरीके से जुड़ रहा है कि इसमें या तो गृह प्रवेश हो, जो घर की जो समस्याएं होती है, घर की समस्या हो सकती है, या जो गृह क्लेश होता है उसको लेके महिला ने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि जिस तरीके का ये मामला है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं, हर माँ बाप का सपना यही होता है कि अपने बच्चों को भविष्य में एक ऊंची मकाम तक ले जाना, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को मौत के घाट उतारना एक अपने आप में घटना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन कुमार जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक महिला ने पहले अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बारिश कहीं आफत बनकर बरस रही है तो कई लोगों को राहत भी मिली है। दरअसल गर्मी में जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन दूसरी ओर जो सड़कें हैं वो तालाब नजर आ रही हैं। लगातार हमने इससे पहले भी आपको कई जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। शाहजहांपुर से ये तस्वीरें आप देखिए। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, खुद ही सोचिए कि इस सड़क पर गाड़ियां चलाई जाएंगी या फिर नाव चलेगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बदहाल सड़कें किस तरह से परेशानी बन गई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लगातार हो रही मानसूनी बरसात मुसीबत लेकर आई है। मानसूनी बरसात में जहां एक और शहर में जलभराव देखा जा रहा है, वहीं सड़कों पर भरा पानी यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो किसान हैं उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। उनके चेहरे खिल गए हैं। धान, गन्ना और तिलहन की फसलों के लिए किसान लगातार डीजल पर हजारों रुपए खर्च कर सिंचाई कर रहे थे, लेकिन अब बरसात के बाद सिंचाई की दिक्कत किसानों की कम से कम दूर हो गई है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लेकिन दूसरी ओर नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इंतजामात किस तरह के हैं आप तस्वीरों में खुद ब खुद देख सकते हैं। ये बताओ, अब पानी जो गिर रहा है उसको राहत मिली है, किसान को भी राहत मिली है। अच्छा, तो आज यहाँ पर शहर में किस तरीके से पानी गिर रहा है? यहाँ गिर रहा करीब 11 बजे। अरे पानी की राहत मिली नहीं मिली? राहत तो मिल ही रही है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शान मियां हमारे साथ जुड़ गए हैं। शान, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो सड़कें हैं वो तालाब नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि नगर निगम तमाम दावे तो करता है, लेकिन जब इस तरह की सामने तस्वीरें आएंगी तो फिर सवाल तो खड़े होने लाजमी है। देखिए सोन जी, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर की वो तस्वीरें हैं जो पानी बरसने के बाद
जो है ये हालत जो है यहाँ की शाहजहांपुर की सड़कों पे हो जाती है। और ये एक बार की बात नहीं है, जब भी तेज बारिश या तेज हवाओं के झोंकों में बारिश होती है तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई नजर आती हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मजा तो ले रहे हैं, तो वहीं किसानों को भी थोड़ी कहीं ना कहीं राहत मिली है। गांव क्षेत्र में तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बढ़ते तो ये थे हमारे संवाददाता। हमारा संपर्क जो हमारे संवाददाता है उनसे टूट गया है, जिसकी वजह से वो पूरी बात हम तक नहीं कह पाए। लेकिन आपको बता दें कि जो बरसात है वो एक और तो गर्मी से राहत देती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर ये बरसात आफत बनकर भी बरस रही है। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं और नगर निगम के जो तमाम दावे रहते हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि अगर सड़कें बदहाल हैं तो फिर सड़कों की मरम्मत का काम क्यों नहीं किया गया, और उसके अलावा अगर जल निकासी की, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो फिर पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात किसानों के लहजे में करें तो किसान खुश हैं, क्योंकि कई पैसे खर्च करके किसान पेट्रोल डीजल पर पैसे खर्च कर रहे थे, जिसके बाद सिंचाई कर रहे थे। लेकिन अब जो बरसात है, कुदरत की जो एक तरह से कहेंगे कि मेहर किसानों पर बरसी है, बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो परेशानी किसानों को हो रही थी सिंचाई में, उससे किसानों को छुटकारा मिल गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए वी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।